अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो तारीख से भरा पड़ा है। इस सरजमीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भी भेजा गया। इस मुल्क का नाम एक दरिया के नाम पर रखा गया। इस सरजमीन पर फिरौनियों की भी हुकूमत रही। इस सरजमीन पर बरतानिया की हुकूमत भी रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब भी इसी सरजमीन पर नाजिल हुआ। इस सरजमीन पर 9000 साल कबल मसीह आबाद होने वाला पेट्रा शहर भी मौजूद है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जॉर्डन के ऊपर है। आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जो नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर पहुंचता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। जॉर्डन, जिसे अरबी में उर्दन कहते हैं, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम हाशमिया किंगडम ऑफ जॉर्डन है। अरबी में इसका मतलब अल मुमलिकिया, अल उर्दनिया, अल हाशमिया है। एंथम के हिसाब से इसका नाम अल इस्लाम, अल मुल्की, अल उर्दनी है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम मुल्क में बहने वाले दरियाए उर्दन से रखा गया। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तारीख से भरा पड़ा है। उर्दन का कुल रकबा 99,342 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें जनूब और मशरिक में सऊदी अरब, शुमाल मशरिक में इराक, शुमाल में शाम और मगरिब में फलस्तीनी मगरबी किनारे और इसराइल से मिलती हैं। मगरबी सरहद के साथ बहरा मुर्दार और जनूब मगरिब में बहरा अहमर की 26 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी भी लगती है, जो उर्दन को मिस्र से अलग करती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर अमान है, जो उर्दन का दारुल हुकूमत भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि उर्दन का दारुल हुकूमत अमान अलिफ से शुरू होता है। मुल्क ओमान या मस्कत आइन से शुरू होता है। ये शहर इक्तिसादी, सियासी और सकाफती मरकज है। इस शहर की कुल आबादी 4,61,150 लोगों पर मुश्तमिल है। यह उर्दन का प्राइमेट शहर होने के साथ साथ लेवेंट के इलाके का सबसे बड़ा शहर है। अरब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर और मशरक़े वुस्ता का 9वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है। अमान शहर का कुल रकबा 1680 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की म्यूनिसिपैलिटी 1909 में कायम की गई। ये एक बुलंदी वाला इलाका है। इस इलाके से 3 बड़ी वादियां भी गुजरती हैं। अमान शहर को 7 बड़े पहाड़ों के बीच में बनाया गया था। पूरा शहर पहाड़ों पर खड़े होकर देख सकते हैं। हत्ता कि इस शहर के अहम इलाकों का नाम भी पहाड़ों के नामों से मंसूब है। इस शहर का बुलंद तरीन मकाम 1100 मीटर यानी 2300 फुट है। जॉर्डन में बोली जाने वाली जुबान अरबी है, जो इसकी ऑफिशियल जुबान भी है। जॉर्डन की कुल आबादी 1,11,80,568 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 95% अरब लोग, 3% क्रिश्चियन और चीचन, 2% आर्मीनियन और दूसरी नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इन 95% अरबी लोगों में से 7 वाले मुल्कों से हिजरत करने वाले अरबी लोग भी शामिल हैं। अगर बात करें इनके मजहब की, तो सुन्नी मुस्लिम 95% के साथ सबसे ज्यादा, 3% क्रिश्चियन, 1% दरोज और बहाई और बाकी 1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। उर्दन का मौसम इंतहाई गर्म होता है। नवंबर के एंड में मौसम सरमा शुरू हो जाता है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहता है। सम टाइम इससे भी कम हो जाता है। सर्दी के मौसम में कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है और सर्दियों में अक्सर धुंध छाई रहती है। पेट्रा, कई सदियों तक गुम रहने वाला उर्दन का शहर पेट्रा 9000 साल कबल मसीह में आबाद हो गया था और इसके आसपास के इलाके 7000 कबल मसीह से ही आबाद हैं। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरब्बा किलोमीटर है। मुमकिना तौर पर 400 कबल मसीह नबाती लोग यहाँ आकर आबाद हुए। नबाती दरअसल शुमाली अरब के खाना बदोश अरब कबाइल थे, जो एक मुख्तलिफ तहजीब का पस मंजर रखते थे। इनको अरबी में अल बनात भी कहा जाता है। इन्होंने पहली मर्तबा पेट्रा को उर्दन का दारुल हुकूमत भी बनाया। इस कदीम तहजीब के बासियों को यह भी आजाज हासिल है कि जदीद अरबी रस्मुल खत इन्हीं का अख्तरा थी। ये अपने दौर का एक अहम तजारती मरकज भी था। जियोग्राफर स्ट्रीबो के मुताबिक ये अपने दौर का सबसे बड़ा तजारती मरकज रहा है। इस दौर में पेट्रा इंतहाई ताकतवर हुआ करता था और इसराइल तक के कई इलाके इसके अंडर थे। पहली सदी ईस्वी के अव्वल में पेट्रा के लोगों ने शाम पर भी हुकूमत की। इस शहर का सबसे खूबसूरत दौर 50 कबल मसीह से 70 कबल मसीह के दरमियान था। ये वो दौर था जब नबती बादशाह आर्टस यहाँ का हुक्मरान था, जिसे यूनानियों ने लोगों से प्यार करने वाला हुक्मरान का लक़ब भी दिया।
इस शहर के मुख्तलिफ खूबसूरत रंगों के बायस इसे रोज सिटी भी कहते हैं। इस शहर को देखने के लिए हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं। इस शहर को वादी मूसा भी कहा जाता है, जिसकी वजह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्मों सितम से तंग आकर बनी इसराइल के हमरा दरिया पार किया और इस मुकाम पर आकर उन्होंने बनी इसराइल वालों की प्यास बुझाने के लिए पत्थर पर आसा मारा, जिससे देखते ही देखते 12 चश्मे फूट पड़े। इसलिए इस इलाके को वादी मूसा भी कहा जाता है। ये शहर 700 साल दुनिया की आंखों से ओझल रहा। फिर एक स्विस सयाह जॉन लुइस ने इसे ढूंढ निकाला। पेट्रा के अंदर पत्थरों से तराशे हुए बुत और मकबरे भी मौजूद हैं। अब तक 800 के करीब मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं। पेट्रा शहर की अल खजीना इमारत इंतहा की खूबसूरत है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। उर्दन में पेट्रा शहर से थोड़ा आगे नब्तियों के दौर का एक थिएटर भी मौजूद है, जिसमें तकरीबन 3500 लोगों के बैठने का इंतजाम है। उर्दन में रोमियो के जमाने का बना हुआ एक कलीसा भी मौजूद है, जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है। इस कलीसा के साथ एक महल भी मौजूद है, जिसे कसरल बिंत का नाम दिया गया, जिसके बारे में मशहूर है कि फिरौनों ने अपनी बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए एक अलहदा महल तामीर करवाया और वहां इसको रखा, और ये वही महल है। पेट्रा को 2007 में दुनिया के 7 नए अजायबात की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। इस शहर को फतह करने के लिए बहुत सी कौमों ने ट्राई की, लेकिन नब्तियों ने सबको फेल कर दिया। जॉर्डन में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। जॉर्डन में दुनिया का पुराना तरीन ट्रेन का निजाम भी मौजूद है। अलबत्ता जॉर्डन में मेट्रो का निजाम मौजूद नहीं है। ये मुल्क बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है। मुल्क का कॉलिंग कोड +962 है और इंटरनेट डोमेन नेम .jo है। मौजूदा दौर का उर्दन पेलोलिथिक दौर से ही आबाद है। कांसी के दौर के इख्तिताम पर यहाँ 3 सल्तनतें उभरी, अमून, मुआब और अदूम। 30वीं सदी कबल मसीह में अरब नबातियों ने पेट्रा को दारुल हुकूमत बनाया और अपनी बादशाहत कायम की। ट्रांस उर्दन के इलाके के बाद हुक्मरानों में असूरी, बाबली, रूमी, बाजंतीनी, राशदून, अमवी, अब्बासी और उस्मानी सल्तनतें शामिल हैं। पहली जंग अजीम के दौरान 1916 में उस्मानियों की खिलाफ अजीम अरब बगावत के बाद अजीम तर शाम के इलाकों को बरतानिया और फ्रांस ने तकसीम कर दिया था। उर्दन की इमारत 1921 में हाशमी फिर अमीर अब्दुल्ला अव्वल ने कायम की। 1946 में उर्दन ने आजादी हासिल की, फिर इसे उर्दन हाशमी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता रहा। इस मुल्क ने 1948 में अरब इसराइल जंग के दौरान मगरबी किनारों पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में 1976 में इसराइल ने अपने कब्जे में लिया। 1988 में इस इलाके पर अपना दावा तर्क करते हुए उर्दन ने इसराइल अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। उर्दन ज्यादातर उस तशद्दुद से महफूज रहा जिसने 2010 में अरब बहार के बाद खित्ते को अपनी लपेट में लिया। 2015 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 2.1 मिलियन फलस्तीनी और 1.4 मिलियन शामी मुहाजिरीन जॉर्डन में पनाह गुज़ीर हैं और आज तक इनको उर्दन कबूल कर रहा है। जॉर्डन खुद मुख्तियार रियासत एक आईनी बादशाहत है। उर्दन में निजाम बादशाही है, ज्यादातर इख्तियारात बादशाह के पास होते हैं। उर्दन अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम का रुकन भी है। उर्दन की सरजमीन पर एक वादी मौजूद है जिसको वादी अल रिम और अरबी में अल वादी अल रिम भी कहा जाता है। इस वादी को चांद की वादी का नाम दिया गया। अरबी में वादी अल कमर भी कहा जाता है। ये जनूबी उर्दन में रेत के पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों में कटी हुई वादी है। सऊदी अरब की सरहद के करीब अकबा शहर के मशरिक में 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस वादी का कुल रकबा 280 मुरबा मील है और ये उर्दन की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत वादी है। प्रागैतिहासिक तहजीबों ने वादी रम में पेट्रोग्लिफ चट्टान के नौशा जात और खंडरात छोड़े। आज ये सियाहों की तवज्जो का मरकज है। वादी रिम का प्रोटेक्टेड एरिया 2011 से यूनेस्को के आलमी सकाफत विरसा की जगह है। उर्दन का सालाना GDP 122.80 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $11,861 है, जो पाकिस्तानी 34,09,739.79 रुपयों के बराबर और इंडियन 9,82,664.28 रुपयों के बराबर है। उर्दन की करेंसी जॉर्डीनियन दिनार है। एक जॉर्डीनियन दिनार पाकिस्तानी 405.99 रुपयों के बराबर और इंडियन 117.01 रुपयों के बराबर है। मुल्क की आमदनी का जरिया ज़राअत, इंडस्ट्री, टूरिस्ट और बाकी कई मुल्की और गैर मुल्की कौमी बिजनेस से पूरा किया जाता है। ये एक मीडियम तबका मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन करेंसी है। मुल्क की ज्यादातर जमीन बंजरी पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। उर्दन में दूसरे अरब मुल्कों की तरह तेल और गैस वाफर मिकदार में मौजूद नहीं, बल्कि ये अपना पेट्रोल की कमी
और गैस की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे हमसाए मुल्कों से इंपोर्ट करता है। मुल्क के जमीनी खजानों में नमक, पोटाशियम और यूरेनियम जैसी धातें सरे फहरिस्त हैं, जिनको ये मुल्क दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है और मुल्क की माशियत मजबूत करता है। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह अकबा बंदरगाह है, जिससे रोजाना लाखों टन साजो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। जॉर्डन का कौमी दिन 25 मई को मनाया जाता है। इस दिन पूरे मुल्क में जश्न का मुकाम होता है। सब लोग सड़कों पर खूब इंजॉय करते हैं। अल बलूत का दरख्त जॉर्डन का कौमी दरख्त है। जॉर्डन का कौमी परिंदा सिनाई रोज फिंच है, जो छोटा सा मुख्तलिफ रंगों वाला खूबसूरत परिंदा है। मुल्क का कौमी फूल ब्लैक आयरस है, जो दुनिया का नायाब तरीन फूल है। ये फूल साउथ अमान के कराक और मदाबा नामी इलाकों में पाया जाता है। ये फूल मौसम बहार में परवान चढ़ता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने बहर मुर्दार का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया का नमकीन तरीन समुद्री हिस्सा है। जॉर्डन को बहर मुर्दार की 26 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी लगती है। पानी में नमक की इतनी मिकदार है, कोई भी नहाने वाला इंसान पानी के ऊपर तैरता रहता है, डूबने का तो नामो निशान ही नहीं। मुल्क का सबसे बड़ा दरिया उर्दन है। वैसे इस मुल्क में 3 दरिया बड़े हैं, जिसमें दरिया उर्दन, दरिया यरमूक और दरिया जरका है। उर्दन दरिया शाम, इसराइल और लबनान की सरहदों के करीब से निकलता है। मुल्क में सबसे ज्यादा सयाह पेट्रा सिटी को देखने आते हैं। जॉर्डन में जैतून की काश्तकारी बहुत ज्यादा होती है। जॉर्डन अपने जैतून को दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करता है। जॉर्डन के लोग अरबी नस्ल और इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ की लड़कियां खूबसूरत रंगत, लंबी हाइट और स्लिम स्मार्ट होती हैं। जॉर्डन में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आने वाली नस्ल को जॉर्डन की शहरियत नहीं मिलेगी। शहरियत हासिल करने के लिए बाप का जॉर्डेनियन होना बहुत जरूरी है। उर्दन में टोटल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें 3 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बाकी 4 नेशनल प्रवाजों के लिए। कैपिटल अमान का क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। अगर आप पाकिस्तान से जॉर्डन जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद जॉर्डन की एम्बेसी से आप वीजा लगवा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से राब्ता करके वीजा लगवा सकते हैं। पाकिस्तान से जॉर्डन का ऑन अराइवल वीजा सहूलत मौजूद नहीं है। मुल्क में तालीम का निज़ाम मीडियम क्लास है। यहाँ के लोग गुर्बत की वजह से ज्यादा अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते। अलबत्ता अब आहिस्ता आहिस्ता तालीम का रुझान मुल्क की तालीमी पॉलिसी चेंज करने की वजह से बढ़ता जा रहा है। मुल्क में हेल्थ का शोबा भी इंतहाई नॉर्मल है, अलबत्ता मेडिसिन कदरे सस्ती हैं। जॉर्डन में अरबी जुबान के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें इंग्लिश, चीचन, आर्मीनी, फ्रांसीसी, तुर्किश, यूनानी ये सब जुबानें बोली जाती हैं। जॉर्डन के मशहूर शहरों में अमान शहर और अकबा शहर सरे फहरिस्त है। इस मुल्क का कौमी खेल फुटबॉल है। यहाँ की आवाम क्रेज की हद तक इस खेल को पसंद करती है और खेलती भी है। इसके अलावा और भी बहुत सी खेलें खेली जाती हैं। जॉर्डन का कौमी जानवर अरेबियन ऑरेक्स है। मुल्क की कौमी डिश मनसफ है, जो चावलों और लैम्प के गोश्त से बनाई जाती है। ये डिश जॉर्डेनियन लोग बहुत शौक से खाते हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों की अयाशी की, तो जॉर्डन में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये शरेआम बिकती है। हर साल करोड़ों लीटर शराब मुल्क में सेल आउट होती है। यहाँ शराब के मुकम्मल बार्स बनाए गए हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस इशू किया जाता है। उर्दन के बार्स इंतहाई फहश हैं। बाहर से आने वाले लोग इनको 4 चांद लगा देते हैं। डांस होता है, दुनिया की हर किस्म की शराब मयसर होती है। यहाँ डांस क्लब और शराब बार्स शरेआम चलते हैं। जॉर्डन के लड़के लड़कियाँ, आंटियाँ, अंकल, बच्चे सब लोग शीशे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शीशा बार्स आपको हर जगह मिलेंगे, जहाँ लड़कियाँ लड़के खूब इंजॉय करते हैं और सारी सारी रात महफिलें जमाते हैं। अगर बात करें यहाँ के बीचेस की, तो फॉरेन कंट्रीज से आने वाले विजिटर्स यहाँ की बीचेस को बिल्कुल इंग्लिश माहौल देते हैं। फहाशी शरेआम है और लोग यहाँ की खूबसूरत बीचेस पर एंजॉय करते हैं। बेहतरीन रिजॉर्ट्स विजिटर्स के लिए बनाए गए हैं। मुल्क में एक कसीर रकम विजिटर्स की बदौलत आती है। जॉर्डन में बेली डांस को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ इस डांस को सीखने के लिए मुकम्मल क्लासेस दी जाती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो का एक खास और खूबसूरत पहलू, जॉर्डन की सरजमीन पर इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी में आया। इस सरजमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बनाकर भेजा गया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का जो मॉडल बनाया गया वो भी जॉर्डन में ही मौजूद है, और ये मॉडल जिस जगह पर मौजूद है उस जगह का नाम जबल नीपू है, और ये मुकाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी मुकाम था।
جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ اے صحابہ میں آپ کو وہاں لے چلوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے۔ مقامی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مار کر جو 12 چشمے زمین سے نکالے تھے، یہ وہی مقام ہے۔ جبل نیبو وہ مقام ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ارض مقدس دکھائی۔ اس جبل پر ایک ایسی عمارت بھی موجود ہے جہاں یہودی اور عیسائی ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے ہیں۔ اسے چرچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک لمبی چھڑی جس کے اوپر ایک سانپ بل کھاتا ہوا بنایا گیا، دراصل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل ہے۔ اس جبل پر مسلمانوں کی ایک خوبصورت اور شاندار مسجد بھی موجود ہے۔ السلط اردن کا ایک ایسا علاقہ جہاں 3 انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کے مزارات۔ اس علاقے کو وادی شعیب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حقیقی مزار جو آج تک منظر عام پر آیا، وہ عمان مسقط کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور وہاں پر وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں پر ان کو شفا ملی تھی۔ اندر کے راز اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانے۔ بحیرہ مردار کے بالکل اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے عذاب سے پتھر بنایا تھا، موجود ہے۔ معزز دوستوں، قوم لوط کے صرف غیر مسلم لوگوں پر عذاب نازل کیا گیا تھا، مسلمانوں کے گھروں اور حضرت لوط علیہ السلام کی فیملی پر عذاب نہیں آیا تھا۔ قرآن کریم سے بالکل یہ ظاہر نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عبرت کے طور پر پتھر کا مجسمہ بنا دیا گیا ہو، لیکن قرآن کریم میں یہ ضرور موجود ہے کہ عذاب قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کفار کے ساتھ شامل تھی۔ اسلامک ہسٹری کو بتانے میں اگر مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی ذات کے آگے معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے جہاں سے بہتر معلومات حاصل ہوئیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ جارڈن کا جھنڈا کالا، سفید اور سبز رنگوں پر مشتمل ہے، جس کے لیفٹ سائڈ پر ایک لال رنگ کی توکون بنائی گئی جس کے اندر 7 کونوں والا سٹار بنایا گیا۔ جارڈن میں شادیاں انتہائی دھوم دھام اور منظم انداز میں کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں سفید یا کسی دوسرے رنگ کی فراک پہنتی ہیں، لڑکے زیادہ تر 3 پیس کا استعمال کرتے ہیں۔ رسم و رواج ہوتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، رقص ہوتا ہے اور کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ میری فیملی ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بہترین اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔